हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र की करंट अफेयर्स के एक सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग जनवरी 2024 के महीने से अप्रैल 2024 तक के महीने के जितने भी करंट अफेयर्स हैं घटना चक्र की मैगजीन में, उन सारी करंट अफेयर्स को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम लोगों ने जनवरी 2024 के महीने से स्टार्ट किया हुआ था, तो जिसमें हम लोगों ने 5 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं जनवरी माह के। आज ये इसका छठा वीडियो होगा, जिसमें हम लोग रक्षा प्रौद्योगिकी संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं जनवरी माह के उनको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक वीडियो इसमें और आएगा, जो कि खेल प्रदेश की घटनाओं से संबंधित होगा। उसके बाद जो जनवरी माह का करंट अफेयर्स होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फरवरी, मार्च और अप्रैल के जो करंट अफेयर्स होंगे उनको भी इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि फील्ड मार्शल जिनका नाम है के.एम. करियप्पा, इनकी कह रहा कौन सी जयंती मनाई गई है। कब मनाई गई है? 28 जनवरी 2024 को। तो इनकी 125वीं जयंती मनाई गई है। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि उन्होंने किस दौरान भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में काम किया था। तो उन्होंने वर्ष 1949 से 1953 के मध्य कमांडर इन चीफ के रूप में काम किया था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय नौसेना के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो इस जहाज का नाम है INS निरूपक। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि इसे कितने वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है। तो इसको 38 वर्ष की सेवा के बाद इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है इसी में कि जो INS निरूपक है इसको कब कमीशन किया गया था, मतलब इसको कब सेना में शामिल किया गया था। इसको शामिल किया गया था वर्ष 1985 में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किन देशों की वायुसेनाओं के मध्य अभ्यास जिसका नाम है डेजर्ट नाइट, इसका आयोजन किया गया है। तो ये भारत, फ्रांस और UAE के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। जो अभ्यास डेजर्ट नाइट है इसका आयोजन होता है भारत, फ्रांस और UAE के मध्य। अगर ये पूछा जाए इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो इसका आयोजन हुआ है अरब सागर में, जो कि भारतीय तटीय क्षेत्र है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंडियन नेवी के किस जहाज़ ने, ध्यान दीजिएगा, बताना है हमको इंडियन नेवी का वो कौन सा जहाज़ है जिसने समुद्री लुटेरों से ईरान का एक फिशिंग जहाज़ है उसको बचाया हुआ है। तो ये इंडियन नेवी का एक जहाज़ है जिसका नाम है INS सुमित्रा। तो इसी ने समुद्री लुटेरों से ईरान की एक फिशिंग जहाज़ को बचाया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि यह घटना कहाँ पर हुई थी। तो ये घटना हुई थी अदन की खाड़ी में। अगर ये पूछा जाए कि जो ईरानी जो फिशिंग वेसल था जिसको भारतीय वायुसेना के जहाज़ ने बचाया था, इसका नाम क्या था। तो इसका नाम था अल नईमी, याद रखिएगा, अल नईमी इसका नाम था। अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सदा तनसीक जो सैन्य अभ्यास है ये किन के मध्य आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया भारत और सऊदी अरब के मध्य। अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि इसका आयोजन स्थल कौन सा रहा है। तो इसका आयोजन स्थल रहा है महाजन, राजस्थान। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किन भारतीय वायुसेना कर्मियों को शौर्य चक्र प्रदान करने की घोषणा की गई है। कब घोषणा हुई है। तो 26 जनवरी 2024 की इसकी घोषणा हुई थी। तो इनमें देखिए शामिल थे शैलेश सिंह एवं ऋषिकेश जयन करुथदेत जो थे, इसमें ये 2 लोग शामिल थे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीमा सुरक्षा बल जिसको हम लोग BSF कहते हैं, इनके किन जवानों को मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक दिया गया है। तो इनमें देखिए शामिल हैं शिशुपाल सिंह एवं सांवला राम बिश्नोई। तो ये 2 लोग इसमें शामिल हैं। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि ये जवान वर्ष 2022 में कहाँ पे शहीद हुए थे। तो ये दोनों जो जवान थे वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में शहीद हुए थे। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय सेना द्वारा कहाँ पर सेल्फी पॉइंट खोला गया है। तो ये खोला गया है उरी सेक्टर, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यहीं पर सेल्फी पॉइंट खोला गया है। अब अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच जो संयुक्त विशेष बल अभ्यास है जिसको हम लोग खंजर कहते हैं, इसका प्रारंभ हुआ है। तो ये हुआ है भारत और किर्गिस्तान के मध्य। अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि किस स्थान पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसका जो आयोजन है वो बकलोह, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसी स्थान पर इसका आयोजन किया जा रहा है। अब अगला एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभ्यास का ये कौन सा संस्करण है। तो ये इसका 11वां संस्करण है। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास जिसका नाम है साइक्लोन, ये संपन्न हुआ है। तो ये भारत और मिस्र के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि ये अभ्यास का ये कौन सा संस्करण था। तो ये इसका दूसरा संस्करण था। अगला कह रहा है कि यह अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ये अभ्यास है इसका आयोजन किया गया है अंशास, मिस्र में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो पुरस्कार 2024 है वो किसे प्रदान किया गया है। तो प्रदान किया गया 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। तो ये जो पुरस्कार है जिसको हम लोग कहते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, तो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को, जो कि उत्तर प्रदेश में है।
अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि जो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है ये है क्या? तो ये एक हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है। अगर ये पूछा जाए कि भारतीय सशस्त्र बलों ने इस अद्वितीय प्रतिष्ठान की स्थापना कब की थी या इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1942 में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस देश के साथ भारत सरकार ने अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है म्यांमार के साथ। मतलब डिसीजन ये लिया गया है कि भारत जो भारत और म्यांमार की सीमा लगती है वहाँ पे बाउंड्री की जाएगी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसकी घोषणा कहाँ पर और किसके द्वारा की गई है? तो इसकी जो घोषणा है वो असम में पुलिस जो कमांडो की पासिंग आउट परेड होती है वहीं पर इसकी घोषणा की गई है, और ये जो घोषणा है ये की गई है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस युद्ध पोत में स्वच्छ एवं हरित CO2 आधारित एयर कंडीशनिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका नाम है INS शिवाजी। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है नौसेना प्रमुख जिनका नाम है R हरि कुमार, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि यह अपनी तरह का पहला जो संयंत्र है किसे प्रतिस्थापित करेगा? तो ये प्रतिस्थापित करेगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसको हम लोग HFC कहते हैं, और जो डाइक्लोरोफ्लोरोकार्बन ध्यान दीजिए क्या है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसको हम लोग HCFC कहते हैं। तो इस संयंत्र को ये पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर देगा। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है इसी में कि यह कदम भारत के किस समझौते के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है? तो जो भारत ने एक समझौता किया है जिसका नाम है किगाली समझौता, जो वर्ष 2016 में शामिल किया गया था, इसमें मतलब इसको इनिशिएट किया गया था। तो इसी में भारत ने अपनी प्रतिबद्धता को जताते हुए एक जो जहाज़ है जिसको हम लोग कहते हैं युद्धपोत है, इसमें स्वच्छ एवं हरित CO2 आधारित एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम को लगाया है, ताकि जो HFC हैं और जो SCFC हैं इन गैसों का जो उत्सर्जन है वो काफ़ी कम किया जा सके। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर जिसको हम लोग संचालन भी कहते हैं के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है शांतनु झा। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भारत और UAE के मध्य राजस्थान के थार रेगिस्तान में कौन सा युद्धाभ्यास किया गया है? तो इसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। तो याद रखिएगा जो डेजर्ट साइक्लोन है वो भारत और UAE के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। अब अगले में कह रहा है जो संभव है इसका अगर पूरा नाम पूछा जाए तो इसका पूरा नाम है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। तो ये इसका पूर्ण रूप है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय सेना ने सैन्य इतिहास के डिजिटल संग्रह के लिए किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट शौर्य संकलन। तो ये इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि भारतीय सेना जो है वहाँ पे सैन्य इतिहास जो उनका है उसको डिजिटलीकृत किया जाए। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत और थाईलैंड के बीच प्रथम द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है अभ्यास अत्युत्थाया। क्या नाम दिया गया है? अयुत्थाया इसका नाम दिया गया है, अभ्यास अयुत्थाया। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि इस द्विपक्षीय नौसेना जो अभ्यास है इसका आयोजन कब किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है 20 से 23 दिसंबर 2023 को। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अयुत्थापा का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अयुत्थापा का शाब्दिक अर्थ होता है अपराजेय, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया हुआ है? तो इनका नाम है वाइस एडमिरल AN प्रमोद। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 15 जनवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये भारतीय सेना दिवस मनाया गया है जो कि इसका 76वां स्थापना दिवस था। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि 76वें भारतीय सेना दिवस 2024 का परेड जो था वो आयोजन कहाँ पे उसका किया गया है? तो वो लखनऊ में इसका आयोजन हुआ है। अब अगला ये क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि इस समारोह के दौरान लखनऊ स्थित जो छावनी है उसमें कह रहा है किस नाम से सैन्य और युद्धक प्रदर्शनियों कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो इसमें आयोजन किया गया है शौर्य संध्या के नाम से, मतलब जो शौर्य संध्या है इसी नाम से यहाँ पर जो युद्ध प्रदर्शनियाँ हैं उनका आयोजन किया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय वायुसेना द्वारा आतंकवादियों को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो इसका नाम है ऑपरेशन सर्वशक्ति। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि जो ऑपरेशन सर्वशक्ति है इसका आयोजन कहाँ पे शुरू किया गया है? तो इसको शुरू किया गया है जम्मू और कश्मीर में। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि किस पर्वतमाला के दोनों किनारों पर ये अभ्यास शुरू किया गया है? तो जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है उसी के दोनों किनारों पर इसका आयोजन किया गया है। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि यह ऑपरेशन किसकी तर्ज पर शुरू हुआ है? तो यह ऑपरेशन सर्प विनाश के जो
तर्ज है सर्वविनाश, मतलब ऑपरेशन जो है सर्वविनाश, उसी के तर्ज पर इसको स्टार्ट किया गया है। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि ऑपरेशन सर्वविनाश जो है वो कब शुरू किया गया था। वर्ष 2003 में इसको शुरू किया गया था। अगले में कह रहा है भारतीय नौसेना के किन जो युद्धपोत हैं इनको सेवा मुक्त कर दिया गया है। कब किया गया है, तो 12 जनवरी 2024 को। इसको इसमें देखिए चीता शामिल है, गुलदार शामिल है, और जो कुंभीर हैं ये जो युद्धपोत थे इनको सेवा मुक्त कर दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है कि इन युद्धपोतों ने कितने वर्षों तक सेवाएं अपनी प्रदान की हैं, तो ये 40 वर्षों तक इन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की हुई हैं। अब अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। इसका निर्माण जो है पोलैंड के द्वारा किया गया था। अब अगले में कह रहा है सहयोग काइजिन किन देशों के तटरक्षकों के मध्य संयुक्त अभ्यास है जिनका आयोजन चेन्नई में किया गया है। तो ये भारत और जापान के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। और ये क्या है, तो ये है भारत और जापान के मध्य, ये क्या है, ये तटरक्षकों के मध्य संयुक्त अभ्यास है जिसका नाम है सहयोग काइजिन, ये इसका नाम है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन इसी में ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सेना द्वारा, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि भारतीय सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो इसको घोषणा की गई है प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा भारतीय जो सेना है उसने ये घोषणा की है कि जो वर्ष 2024 होगा उसको ये प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाएगी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो इनका नाम है रियर एडमिरल उपल कुंडू, ये इनका नाम है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है समीर कुमार सिन्हा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभी हाल ही में किस देश के नौसेना प्रमुख भारत पर आए थे। तो ये सऊदी अरब के नौसेना प्रमुख थे जो भारत की यात्रा पर आए थे। अब इनका नाम पूछा जा रहा था, इनका नाम था एडमिरल फहद अब्दुल्ला एसएल घोफैली, ये इनका नाम था। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहाँ पर कैप्सूल ऑन साइंस टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड रिसर्च, जिसको हम लोग कैप्स्टर कहते हैं, इसके कह रहा है 9वें चैप्टर का उद्घाटन किया है। तो ये किया है मिलिट पुणे में। अब अगले में कह रहा है कि इसके द्वारा दृष्टि 10 जो मानव रहित हवाई वाहन है जिसको हम लोग यूएवी कहते हैं, इसका अनावरण किया गया है। तो ये किया गया है किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है एडमिरल आर हरिकुमार के द्वारा। तो याद रखिएगा जो एडमिरल आर हरिकुमार हैं इन्हीं के द्वारा जो दृष्टि 10 है ये है क्या, तो ये मानव रहित हवाई वाहन है जिसको हम लोग यूएवी कहते हैं, इसका अनावरण किया गया है। अब अगला इसी में ये कह रहा है कि यह यूएवी किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा इसको विकसित किया गया है या बनाया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस नाम से डीआरडीओ ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है। तो इसका नाम है उग्रम। तो डायरेक्टली ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है उग्रम क्या है, तो यह डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से एक असॉल्ट राइफल को बनाया है जिसका नाम है उग्रम। अब अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि यह राइफल किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका जो विकास है वो किया गया है आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, जिसको हम लोग ARDE के नाम से जानते हैं। अब अगला इसी में ये कह रहा है कि जो उग्रम राइफल है इसकी प्रभावी रेंज क्या है, मतलब इसकी मारक क्षमता कितनी दूर तक है। तो इसकी मारक क्षमता है लगभग 500 मीटर तक। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय वायुसेना का C-130J जो जहाज़ है पहली बार रात में कहाँ पर उतरा है। तो ये उतरा है कारगिल में। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि किस जगह से 10वें चरण की सागर परिक्रमा का शुभारंभ हुआ है। तो ये चेन्नई से हुआ है। अगला इसी में ये कह रहा है कि संयुक्त रूप से इसका अभ्यास जो इसका शुभारंभ है किसने किया, तो किया है परसोत्तम रुपाला ने जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, और डॉक्टर एल मुरुगन जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। तो इन्हीं दोनों ने संयुक्त रूप से इसको उद्घाटित किया हुआ है या इसका शुभारंभ किया हुआ है। इसी में ये कह रहा है कि यह परिक्रमा यात्रा, इस परिक्रमा में यात्रा होगी कहाँ कहाँ होगी, तो ये होगी नेल्लोर, विशाखापत्तनम और श्रीकाकुलम में इसकी यात्राएं होंगी या इसकी परिक्रमा यहाँ पर होगी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस जगह संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया जाएगा। तो ये किया जाएगा महाजन बीकानेर राजस्थान में। तो याद रखिएगा डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन होगा बीकानेर राजस्थान में। अगला इसी में ये कह रहा है कि यह किन देशों के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। तो ये भारत और यूएई के मध्य होने वाला ये संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो रक्षा प्रौद्योगिकी संबंधित क्वेश्चन दिए गए थे उनको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब आने वाले वीडियो में हम लोग एक वीडियो और बचेगा जिसमें हम लोग जो पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो जनवरी माह का पूरा करंट अफेयर्स होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फरवरी, मार्च और अप्रैल के जो करंट अफेयर्स होंगे उनको भी हम लोग इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।